मेरा नाम है नागराज वागले और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूँ। पहले तो इस बात के लिए सॉरी चाहता हूँ क्योंकि बहुत दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी और आज अपलोड करनी पड़ रही क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल रीजंस थे, तो इसलिए मुझे आज बहुत देरी से वीडियो अपलोड करनी पड़ रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे बाहर के देश के कुछ PhD होल्डर्स है जो रिलीजन के ऊपर PhD करते रहते हैं, उन्होंने कहा है कि कैसे भारत का हिंदू धर्म पूरे दुनिया में महान है, कैसे उसकी महानता सबसे बड़ी है। और उस PhD धारक जो साइंटिस्ट है उन्होंने पूरे वर्ल्ड के रिलीजन के अध्ययन करने के बाद हिंदू धर्म के हिंदू धर्म ये जो रिलीजन है हमारा बहुत पुराना, इसके ऊपर अध्ययन किया और उन्होंने जो कुछ भी रिसर्च किया है वो रिसर्च में आप इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि उन्होंने भारत के रिलीजन के बारे में क्या क्या कहा है और भविष्य पुराण में भी भारत के बारे में क्या कहा है। तो सबसे पहले जो हमारे जो वेद है वो 5000 साल पहले रचे गए थे। तो महर्षि जो वेद व्यास है, महर्षि वेद व्यास, उन्होंने वेदों के 4 विभागों में रचना की है। लेकिन जो वेद है वो पूर्व काल से है। वेदों की जो सनातन संस्कृति है, वेद जो है अनादिकाल से है। और तुलसीदास ने भी अपने तुलसी रामचरितमानस में ये कहा है कि जो वेद है ना ये ईश्वर के श्वास से निर्मित हुए हैं। और वेदों में भी इसके बारे में वर्णन है कि भगवान जब श्वास लेते थे तब भगवान ब्रीदिंग करते समय ये वेद जो है वेदों का निर्माण हुआ है। भगवान जब हमारे इनहेल और एक्सेल करते थे तब ये वेदों का निर्माण हुआ है। और ये जो महर्षि वेद व्यास है उन्होंने वेदों को 4 भाग में विभाजित कर लिया है। हालांकि साइंटिस्ट ये मानते हैं कि वेदों की जो रचना है वो 4 से 5000 साल पहले हुई है, लेकिन वो गलत है। वेदों की रचना अनादिकाल से है और हिंदू धर्म का अस्तित्व अनादिकाल से है। कुछ लोग बताते हैं कि हिंदू धर्म का अस्तित्व सिर्फ 9000 साल पहले से है या फिर 5000 साल पहले से, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ नास्तिकवादी लोग भी यही सोचते हैं कि हमारा हिंदू धर्म 5000 साल पहले पुराना है, लेकिन ये बहुत ही गलत सोच है। हमारा जो हिंदू संस्कृति है वो अनादिकाल से है। जो रामायण है ये 9 लाख साल पहले लिखी गई थी और महाभारत है 5000 साल पहले हुई थी। तो रामायण जो है बहुत पुरानी है और इसे कलयुग, सतयुग के बाद आता है द्वापर युग के बाद त्रेता युग और त्रेता युग के बाद कलयुग आता है। तो ये जो युग परिवर्तन होता है उसके अंदर बहुत संघर्ष होता है और इसके बाद युग परिवर्तन होता है। लेकिन युग परिवर्तन की भी जो बड़ी अवधि है ये बहुत बड़ी है और पूरा एक चक्र होता है। उस पूरे एक चक्र को 4 चक्र होते हैं, उस 4 चक्रों को मिलाकर एक कल्प बोला जाता है। और जो कल्प वृक्ष है उसकी जो आयु होती है वो 4 युगों के बराबर होती है। सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक एक कल्प का वृक्ष रहेगा। मतलब कल्प वृक्ष का जिक्र हमारे हिंदू संस्कृति में है कि उसके नीचे बैठकर हम अगर कोई भी इच्छा मांगते हैं तो इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो ऐसा कल्प वृक्ष है। ये सब फैंटेसी कथा नहीं है, ये है ऐसा हिमालय के क्षेत्र में और स्वर्ग में भी है ऐसा बोला जाता है और वैकुंठ लोक में भी है, शिवलोक में भी है, गोलोक में भी है, ऐसा बताया जाता है इस वृक्ष के बारे में। और जो वृक्ष है इसके आयु सिर्फ एक कल्प होती है, मतलब 4 युगों की आयु होती है। और इतनी ही 4 युगों की आयु मतलब हमारे पूरे एक चक्र की होती है, एक चक्र बोला जाता है इसे। तो एक चक्र होने के बाद दूसरा होने के बाद तीसरा, ये तो सृष्टि का नियम ही चलता रहता है। तो आज जो हमारी बहुत ही महान संस्कृति है ये कभी अंत नहीं होते। बाकी के जितने भी वेस्ट के जितने भी रिलीजन है, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, मुस्लिम्स हो कि जूज हो, यहूदी हो, ये जो जितने भी रिलीजन है या से बुद्धिस्ट हो, ये आते हैं और जाते हैं। आने के बाद वो कलयुग में आते हैं और कलयुग में ही चले जाते हैं। इन सारे धर्म का नाश होता है लेकिन हिंदू धर्म का कभी नाश नहीं होता। तो आज के लेकिन बाहर के देश के जो लोग हैं उनको ये लगता है कि हिंदू धर्म सिर्फ 5000 साल पहले अस्तित्व में आया था। तो आज इस वीडियो में जो बाहर के रिसर्चर्स हैं और भविष्यवक्ता है उन्होंने हमारे भारत के बारे में क्या क्या कहा है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो और आप गर्व से फूले और आप ये कह सके कि गर्व से कहो कि हम हिंदू है। तो चलिए शुरुआत करते हैं।
तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले है अल्फ्रेड फोर्ड। ये अल्फ्रेड फोर्ड कंपनी के फाउंडर रह चुके हैं और उन्होंने 1974 में हिंदू धर्म से प्रभावित होकर हिंदू धर्म में दीक्षा ली थी और उन्होंने अपना नाम अल्फ्रेड बदलकर अम्बरीश दास रख लिया था। और वो सबको ये कहते मतलब उन्होंने ये कहा था कि ईस्ट से लेकर वेस्ट तक सिर्फ हिंदू धर्म ही ऐसा महान है, सिर्फ हिंदू धर्म ही ऐसा महान धर्म है। ईस्ट से लेकर वेस्ट तक सिर्फ हिंदू धर्म ही एक महान धर्म है जिसमें विज्ञान है। हिंदू धर्म सिर्फ एक विज्ञान है, धर्म नहीं है। बाकी जो धर्म है वो सिर्फ धर्म है, धर्म के नाम के पीछे सिर्फ अंधश्रद्धा से भरे हुए हैं। सिर्फ हिंदू धर्म में ही विज्ञान है, ऐसा उन्होंने कहा था। हमारे इस लिस्ट के सेकंड महान साइंटिस्ट है रिचर्ड एल थॉमसन। ये हिंदू धर्म के बारे में बहुत ही अच्छे जानकार थे। उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर बहुत ही बड़ी PhD की थी और अमेरिका के रहने वाले थे और अमेरिका में वो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे और बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे। तो उन्होंने हमारे हिंदू धर्म के बारे में बहुत ही अच्छा बयान किया है कि हिंदू धर्म बहुत ही पुरातनतम है और बहुत ही प्राचीन है, ऐसा उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस क्वेश्चन के आंसर साइंस के पास नहीं होते उस क्वेश्चन के आंसर हिंदू धर्म के पास होते हैं। और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ हिंदू धर्म ही एक ऐसा है जो विज्ञान से भरा हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा था। और हमारे लिस्ट के तीसरे नंबर पर है रोमान रोसाल्टी। ये फ्रांस के बहुत ही बड़े भविष्यवक्ता थे और उन्होंने सारे दुनिया के रिलीजन पर रिसर्च किया था और उन्होंने कहा था कि मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ हिंदू धर्म के पास ही अध्यात्म विज्ञान है और सच्चाई है और पवित्रता है, ऐसा उन्होंने कहा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि एक ना एक दिन हिंदू धर्म ही पूरे वर्ल्ड पर अपनी सच्चाई और अपनी पवित्रता के दम पर राज करेगा, ऐसा उन्होंने कहा। और हमारे इस लिस्ट के तीसरे नंबर पर है मिशेल दी नोस्ट्राडामस। आप सबको पता ही होगा, वो बहुत ही बड़े भविष्यवक्ता थे। उन्होंने 15वीं शताब्दी में बहुत ही बड़ी भविष्यवाणी की थी और उन्होंने अपने भविष्यवाणी का जो काव्यमाला थी, वो जो काव्य का संग्रह था, उन्होंने उसको द सेंचुरी बुक में पब्लिश किया था। और वो द सेंचुरी बुक आज भी लोगों के लिए उपलब्ध है। और उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में ये कहा था कि रशिया एक दिन अपने साम्यवाद को त्याग कर हिंदू धर्म अपना लेगा और भारत की सेना अपनी पुरानी गलती को सुधारते हुए अरब देशों में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करेगी और अरब देश हिंदू बन जाएगा, ऐसे उन्होंने कहा। तो हमारे इस लिस्ट के 5वें नंबर पे है आइंस्टाइन। वो दुनिया के बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे और उन्होंने भी हिंदू धर्म के बारे में बहुत जाना था और हिंदू धर्म के बारे में बहुत ही प्रभावित थे। और हिंदू धर्म से प्रभावित होकर उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में ये कहा है कि हिंदुओं ने अपने बुद्धि और जागरूकता के दम पर वो कर दिखाया है जो पूरी दुनिया ने किसी भी धर्म ने नहीं किया है। और पूरी दुनिया में सिर्फ हिंदू धर्म में ही ऐसी शक्ति है जो पूरे विश्व में शांति स्थापित कर सकती है। ऐसा सामर्थ्य सिर्फ हिंदू धर्म में है, ऐसा आइंस्टाइन ने कहा था। वो हिंदू धर्म से बहुत प्रभावित थे। और हमारे इस वीडियो के 6ठे नंबर पे है लियो टॉल्स्टॉय। ये बहुत ही बड़े भविष्यवक्ता और वैज्ञानिक थे। उन्होंने पूरे धर्म पर रिसर्च करके ये कहा था कि एक ना एक दिन हिंदू को ही पूरे दुनिया पर राज करना पड़ेगा, क्योंकि यही पूरी दुनिया में एक ऐसा धर्म है जिसमें ज्ञान और बुद्धि का अचूक संयोजन है। इस लिस्ट के 7वें नंबर पर है जोहान्स गीत। उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर भविष्यवाणी करते हुए ये कहा है कि एक ना एक दिन हम सबको हिंदू धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि हम सब हिंदू बन जाएंगे, क्योंकि यही एक असली धर्म है। मुझे तभी गर्व होगा जब कोई मुझे हिंदू कहेगा, ऐसा कहा था। और हमारे इस लिस्ट के 8वें नंबर पे है मिशेल दी नोस्ट्राडामस। और उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए ये कहा था कि एक ना एक दिन हिंदू धर्म पूरे यूरोप में फैल जाएगा। पूरे वर्ल्ड में तो फैल जाएगा, लेकिन पूरे यूरोप में भी फैल जाएगा। और यूरोप में हिंदू धर्म के बड़े विद्वान साधु संत रहेंगे और बहुत ही बड़े बड़े साइंटिस्ट हिंदू धर्म के ऊपर बोलने वाले, हिंदू धर्म के ऊपर शास्त्रार्थ करने वाले पूरे यूरोप में फैल जाएंगे। और वो तलवार और हिंसा के दम पर नहीं, लेकिन शांति, आध्यात्मिकता, सत्यता
और पवित्रता और सच्चाई के दम पर ही और ज्ञान और विज्ञान के दम पर ही पूरे यूरोप में हिंदू धर्म फैल जाएगा, पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा, ऐसा मिशेल दी नोस्ट्राडामस ने अपनी द सेंचुरी बुक में कहा है। इस लिस्ट के लास्ट नंबर 9 पे है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ये मेरे फेवरेट है और उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में भविष्यवाणी करते हुए ये कहा था कि हम सभी को हिंदू धर्म स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही एक आध्यात्म विज्ञान का धर्म है, यही एक आध्यात्मिक विज्ञान हमें सिखाता है और एक ना एक दिन पूरी दुनिया हिंदू धर्म स्वीकार कर लेगी और मुझे बहुत गर्व होगा अगर कोई मुझे हिंदू कहकर पुकारेगा। ऐसा गर्व भरे उद्गार उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर निकाले थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और ऐसी जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे। नमस्ते।